चलो भाई रीजनिंग पढ़ेंगे आज। बताओ कौन से चैप्टर के प्रैक्टिस करा दूं? हाँ कहीं बैठे हुआ सर घड़ी अभी तो कराया था हाल ही में। चलो करा देता हूँ, मिक्स करके लो। लिखो घड़ी के कुछ क्वेश्चन निकले कह रहे तो निकाल दो फटाफट, ठीक है? मिक्स पढ़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा जब ये कह रहे थे। चलो घड़ी में सबसे पहले कोण निकालना आता है भाई। कोण के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े 11m-60h/2। मेरे को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने का मन था, बहुत सारा क्वेश्चन लाया था, कोई बात नहीं। देखो भाई 11m-60h/2, ठीक है? अब इसमें कोण निकालेंगे, जैसे 550, 820, 930, 740, सारा लोग पढ़ लिया भाई। अब इसमें 180 से ऊपर आएगा तो 360 में से माइनस कर देना है, और माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकालो फटाफट। एम के जगह मिनट रखना, एच के जगह आवर। एम के जगह मिनट, एच के जगह आवर, घंटा। कोई दिक्कत नहीं। आजकल रीजनिंग मतलब अपने प्रैक्टिस स्पीड करनी जरूरत है ना? कोई अब उतना वो नहीं रहेगा। जैसे कैलेंडर है, घड़ी है, पासा है, एक ही दिन में पढ़ लेते हैं। मेन चीज़ है कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर, सीरीज, इसी का प्रैक्टिस होनी चाहिए और कोई चीज़ नहीं। क्लॉक है, एक दिन पढ़ लोगे तो कई बार पढ़ लिए होगे, ठीक है जी? तो तुम्हारे पेपर में एक हिसाब से आएगा, ठीक है? इसमें खाली क्या है कि आपको जैसे बैंकिंग में है तो कुछ पॉइंट है, सिटिंग मैनेजमेंट का पढ़ना है, सी सेट के लिए कुछ पढ़ना, बाकी इसमें कोई दिक्कत हो गया सर। इसमें खाली है सीरीज टेस्ट, जो मिसिंग कैरेक्टर करके आता है, और कोडिंग डिकोड, इसी की प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, उसमें नया नया क्वेश्चन मिलता है। इसमें नया नहीं मिलेगा, वही कौन निकालेगा, वही फॉर्मूला आज रहेगा, 5 साल पहले या 5 साल बाद सेम रहेगा। निकाल दिया सर, चारों आ गया। एम के जगह मिनट रखो, एच के जगह आवर। फोन पास में भी, ठीक। निकालो जल्दी, कितना रहा है? ठीक है, हो जाएगा आपकी पर नौकरी। लग गया बहुत टाइम। 550 इसके लिए 11 इंटू कितना, 60 इंटू कितना, और बाई 2। 11 5 55, 550 में से 300 जाएगा, 250/2, 125 डिग्री। आइए 11 एम मतलब 20, 60 एच मतलब बताओ बाई 2, गुणा करके बताओ इसका। जैसे ये हो जाएगा 220 और 480 बटा 2, बताओ कितना होगा? 200, 130, माइनस से मतलब नहीं है, यही हो गया भाई। चलिए 930 का बताओ, 11 60 9 बाई 2, ये कितना होगा बताओ? माइनस अब बाई 2 बताओ कितना होता है? 200, 100 हो गया। ये भी निकालना है। 11 इंटू 60 इंटू बाई 2, 440, कितना हो रहा है?
20 होगा, 10 डिग्री हो गया। लो भाई, ये पहला पॉइंट घड़ी का क्लियर। नोट करो जल्दी, 1-2 नोट कर लो, 1-2 बस। कोई खाली इसमें मैंने बताया ना, कोडिंग डिकोडिंग ये जितना ये सब होता है ना, यही सब प्रैक्टिस जरूरत है इसमें पेपर के समय। ये तो क्या फॉर्मूला है, तुम पेपर में कर लोगे, लेकिन उसमें क्या होता है प्रैक्टिस ज़्यादा हो गया। जिसके दिमाग थोड़ा सा दिमाग लग गया, 2 क्वेश्चन सही हो गया तो नंबर आ जाएगा। होली कल है, कल है होली, छुट्टी नहीं ना रखना चाहिए कल होली की, इससे पूछ रहा हूँ। तो होली को छुट्टी नहीं रखते, सही है, आ जाएगा ना पक्का? कहीं और तो नहीं जाएगा रंग लगाने, कहीं यहीं लगाएगा? यहाँ कौन है रे? हो गया भाई, ये पहला पॉइंट क्लियर। पंखा को ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली उल्ली को। पुराने जमाने में तू भूत था, भूत। हम लोग 1-2 पॉइंट पढ़े हैं तो एक बार जवाब दो। मैंने बताया है 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में मैक्सिमम कितने बार बनता है? अगर पढ़े हो तो बताना जरूर, बात मत बनाना। 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना कितने बार बनता है बताओ? हमने पढ़ा रखा है, बोलो, पढ़ाया हूं ना, बताओ। 2 बार बनता है, 4 बार। इतना मुक्का मारूंगा ना कि 4 बार कोई कोण बनता है? 90 डिग्री कोण 1 घंटा में मैक्सिमम 2 बार बनता है। पढ़ के इसी पर गुस्सा आती। और 12 घंटे में कितने बार बताओ? 22 बार। और 24 घंटे में नहीं पता है तो नोट करो, कितना बार नोट करोगे? मैंने बताया था ना कि एक बार याद भी तो होनी चाहिए। 24 घंटे में 44 बार। जल्दी नोट करो फटाफट, पढ़ाने के बाद। खाली आपको 3-4 चैप्टर बता दिया, वही प्रैक्टिस करना है। ये तो चीज़ें एक बार पढ़ा देता हूँ तो, लेकिन आपको क्लास के ही बल पर पढ़ना है तो अलग चीज़। क्लियर हो गया? 90 डिग्री कोण 1 घंटा में मैक्सिमम 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में। तो मैंने पीछे बता रखा है कि जो 12 घंटे में 24 बार ही क्यों नहीं होता, 2 बार कहां कट जाता? तो मैंने बताया था कि घड़ी में जो नेचुरल रूप से, जो हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देखते हैं, नेचुरल रूप से जो कोण बनता है, एक तो 3 बजे 90 डिग्री, एक 9 बजे 90 डिग्री, एक 6 बजे 180 डिग्री, एक 12 बजे 0 डिग्री। ये जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, ये फिक्स है। 3 बजे इसका मतलब ऐसे, 9 बजे ऐसे, तो पक्का 90 डिग्री होता है। 6 बजे सीधा ऊपर से नीचे तक, और 12 बजे एक के ऊपर है। ये फिक्स है कि मतलब जैसा हम सोचते हैं एकदम नेचुरल है कि मतलब ऐसा होता है। बाकी इसके अलावा जैसा सोचते वैसा होता नहीं, उसके लिए निकालना पड़ता है। और ये जो चीज है फिक्स है, मतलब एकदम 3 बजे 90 डिग्री एकदम जैसा सीधे दिख रहा है वो सीधे ही है। तो ये बातें, हमारा क्वेश्चन था
कि 12 घंटा में 24 बार ना होकर 90 डिग्री 22 बार ही क्यों होता है? 2 बार कहां कट जाता है? जब 1 घंटा में मैक्सिमम 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार क्यों होता है? मैंने यहां पर 2 कहां कटता है? तो इसका रूल होगा कि यहां पर जैसे 8 से 10, 8 से 10, जब 8 से 10 के बीच आओगे तो केवल 9 बजे, ये फिक्स है, नेचुरल है। यानी 8 से 10 के बीच केवल 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब एक कट गया, 8 से 9, 9 से 10, मैंने 2 घंटा में एक बना, तो एक यहां कटा। दूसरा 2 से 4, 2 से 4 बजे की जब बात होगी तो 2 से 4 के बीच केवल 3 बजे ही 90 डिग्री बनता है। यहां पर लिखा है केवल कितने बजे? तो 2 से 4 के बीच तो 2 घंटा हुआ, लेकिन बजा केवल, मैंने केवल बना कितने बजे? 3 बजे। तो 2 घंटा में एक बार और 2 घंटे में यहां एक बार, तो एक बार कितना बार? 2 बार। तो 2 तो एक यहां से कट गया, एक यहां से कट गया। तो ये बात एकदम फिक्स है, जानकारी के आधार पर, किताब में नहीं लिखा रहता है। ये बात याद रखना कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 12 घंटा में 24 बार नहीं कहना है। पेपर में कुछ भी आ जाता है, एकदम आबकारी विभाग के पेपर में आया था कि एक सिद्ध में होती है, ठीक है ना, 12 घंटा में कितनी बार सिद्ध, तो बात बताऊंगा। तो 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा 22, यहां 2 कहां कटता है? ये जानकारी के आधार पर बता दी, ठीक है जी। ठीक है, ये जितना नेचुरल है, जैसे 3 बजे, 9 बजे, 6 बजे, इसी के आसपास कटने वाली कहानी है, वही कटेगा इधर, ठीक है। तो ये लिख लिए तो हो गया, आगे बढ़ता हूं। इसी समय पूरा मतलब है। जीरो डिग्री की कोण की बात करते हैं तो 0 डिग्री कोण 1 घंटा में एक बार, मैक्सिमम एक बार, 1 घंटा में एक बार, लेकिन वही बात करेंगे 12 घंटा में। जब 12 घंटा में 12 रहता फिर पढ़ाया क्यों जाता? 12 घंटा में एक कम, तो फिर 24 घंटे में कितना बार हो जाएगा? 40। देखो इधर 0 डिग्री कोण 1 घंटा में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब ये एक कहां से कट जाता है? तो आपको जवाब देना है इसके लिए कि 0 डिग्री मतलब एक के ऊपर एक सुई जब चढ़ी हुई रहती है तो उसे बोलते हैं 0 डिग्री। अब यहां पर देखो, ये जो 12 बजे है ये 0 डिग्री नेचुरल एकदम बनता ही बनता है। तो आप यहां से जवाब दोगे कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच 2 घंटा का टाइम हुआ और इसमें केवल 12 बजे 0 डिग्री बनता है, केवल 12 बजे 0 का मतलब एक के ऊपर एक सुई। ये बात समझा गई? तो ये बातों को आपको एकदम कंसेप्ट से याद रखना कि 0 डिग्री का कोण एक कहां कटता है, तो बोलेंगे 11 से 1 बजे के बीच, ठीक है ना। तो 2 घंटा का टाइम हुआ और जो बनेगा एक ही बार कोण, ठीक है। यहां बैठो, यहां आगे, इसको और खिसका लो इधर, थोड़ा सा और उधर खिसका लो, हाँ ठीक है, हो गया भाई। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, 0 डिग्री कोण 1 घंटा में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम याद रखना, एकदम सिंपल बात आ जाती है। तुम लोगों को जो पेपर देना है उसमें रीजनिंग मैंने एक ही कहानी बता दी है, बस केवल आपका स्पीड चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग, मिस कैरेक्टर, जो इसमें बोला कैरेक्टर मतलब कुछ अलग अलग मत सोचे देना, हाँ। और ये सब जितना ये होता है ABCD मतलब इस टाइप के जितनी दिक्कत, बाकी कहीं नहीं आता है आपके पेपर में, कहीं ना सीटिंग अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, ऐसा है कुछ भी नहीं कि हार्ड आ गया, बस ये कि सारा मिलाकर नौकरी लेना होता है, बस ठीक है। हाँ, तो एक दिन और पूछा था अभी 3-4 दिन पहले, तो कहे कि सर इसमें से कौन सा, हमने कौन सा पेपर दी हो, तो कहे सर अभी तक कुछ नहीं दिए। नहीं सर, अभी मैं देख के आई थी। कौन सा LIC का। अच्छा, फॉर्म भी भरती है LIC या सहारा इंडिया। जो LIC होता है ना, तो LIC जो होता है उसका एक कलर का भी होता है ना, मतलब तो छोटी नौकरी नहीं होती वो, ठीक है। ये तो कह रही LIC तो ऐसे बोल लिए ठीक ठाक नौकरी,
हाँ, LIC FCI, LIC हो गया, FCI हो गया, IB हो गया, और 3-4 बता रहा हूं, जैसे DMRC हो गया। ये लोग का कोई सिलेबस नहीं होता है, तो जब सिलेबस नहीं होगा तो उसको उठाकर दे दी जाती है कुछ भी। जैसे LIC सही बोल लिए, अब LIC के AO ऐसे पोस्ट है, अब इन्होंने पेपर दिया तो नहीं दिया, एक ही बार जाकर दे दो मजिस्ट्रेट चेक इन का, ठीक है जी, वो वाली बात है। LIC में तो आया होगा, लेकिन हम LIC तो यहाँ कभी सिलेबस हमने सुना नहीं है। आएगा, आएगा ही आएगा, बिल्कुल। मैंने क्या बताया कि है, सही बात कर, नहीं सुनो ना, एक 28 मई को पेपर है, वो भी भर दो, ग्रेजुएशन हो गई है। तो एक वो चल रहा है IAS का पेपर है, उसमें जीके का बहुत सारे पेपर होगा। नहीं, तुम्हारा कहना सही है, ये ऐसा नाम ही ली कि उसमें कुछ नहीं, ये अलग से सिलेबस हो गया ना। चलो कोई बात नहीं। अरे वो 2 सीट नहीं थी, हम नहीं बोलेंगे, इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग घर से देख रही होगी, कहेगी सर क्या कर रहे हैं, लेकिन हम तो उड़ाते हैं मजाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर, 2 ही सीट थी, एक हम एक हमारी, ठीक है जी। जैसे FCI के पेपर एक बार देने गया था, तो उसका सिलेबस नहीं होता, तो जहां सिलेबस नहीं होता, ये सही कह रहे टाइम वाला, और सिलेबस किसका होता है, रेलवे मतलब बैंक, उसका सिलेबस है। जैसे आप लोग GD का देने गए, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, या यूपी पुलिस, या दिल्ली पुलिस, या SSC में CGL, कोई भी, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बता रही इसमें तो ऐसे सैलरी भी तो 40-40 हजार, 50-50 ऐसे है, लेकिन है। अच्छा, तुम बहुत महंगा वाला भर दियो। लेकिन उसमें 1000, कितना फीस कितनी लगी थी? 1000। अच्छा, कैटेगरी ठीक है, हो गया भाई, क्लियर हो गया। ये 80,000 सैलरी, बताओ है। तब पेपर देने गए थे ना, सही है, सही नहीं, लेकिन 80,000 तो IAS से भी ज्यादा सैलरी है भाई, 56,100 होता है इन लोग का। तो थोड़ा बॉर्डर पार करना फिर दिल्ली में। नहीं, आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सर्च करते हो ना। चलिए, उसके बाद एक है कौन सा, 180 डिग्री, कौन सा 180। एक घंटा में मैक्सिमम और 12 घंटे में ये बताओ कहां कटेगा? देखो, ये 3 था, तो एक पहले लेना था, 2 और एक बाद, 2 से 4 के बीच। 9 था, 7 से 10, यहां पर देखो 8 से 10, यहां पर देखो 6 है, तो एक कम करो 5, और उधर बढ़ा दो 7, ये 11, 1, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? 5 और 5 से 7 के बीच। लिखो, अभी फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन है, लिखो। ये घूम रहा है तुम लोग से यहां तक, रोज एक को पक्का पकड़ा रहेगा, नहीं तो तुम्हारे इस चक्कर में देखिए देखिए, कल से अपना रख क्या जो काम ना रख क्या तभी पर हो गया भाई, क्लियर। तो इसमें 0 बता दिए, 90 बता दिए, 180, यही ध्यान रखना, क्लियर। अब कुछ चीजें सुन लो। एक तो रहता है संपाती, कहीं कहीं लैंग्वेज में क्या कहेगा? संपाती का मतलब भी 0 डिग्री। संपाती लैंग्वेज है हिंदी का, तो संपाती मतलब 0 डिग्री। एक तो ये, ठीक है ना। मैं 8-9 क्वेश्चन इसका डायरेक्ट में लिखवा देता हूं, डायरेक्ट उसी को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो पढ़े उनका तो क्लियर हो ही जाएगा, जो नहीं पढ़े उनका भी क्लियर। 9 क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बोल देता हूं, तो ये क्लियर हो गया। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? संपाती। एक तो ये आता है, और एक होता है एक सीध में, हाँ एक सीध। अब एक सीध का मतलब एक तो 180 डिग्री भी होता है। क्या होता है भाई? समकोण का मतलब तो डायरेक्ट 90 हो गया, लेकिन लंब कहेगा तब भी 90 होगा। लंब मतलब 90, ठीक है। इस बात को ध्यान, क्लियर हो गया। तो मैं पहले 1-2 क्लियर करा देता हूं।
बताऊंगा फिर तो। वो अलग बात हो गई। बता, ये हम लोग जैसे पढ़ लिए ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ही डायरेक्ट करा दूं, है ना। इसलिए मैं बता देता हूँ 6 कहाँ आता है। देखो इधर, जैसे क्या होता है ना कि जो घंटे की सुई होती है, लो थोड़ा सा पढ़ाई देता हूँ। घंटे की सुई, तो हम लोग पढ़े कि पूरा ये एक राउंड, बस कितना अच्छा, ठीक है जी। एक राउंड पूरा घंटे की सुई को मारने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा, चांद में भी दाग है तो हमारे में तो कौन सी बड़ी बात है। 12 घंटे में 360 डिग्री, तेरे को बाद में बताऊंगा। 1 घंटे में 360/12 तो कितना हो गया? तो एक पहले बताओ कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना? तो 60 मिनट, इसको बोलेंगे 60 मिनट, और इसमें 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बोलेंगे? आधा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो क्वेश्चन तो कुछ भी बन जाएगा। जब इधर 60 है तो इधर 30 है, और 1 घंटा में 30 डिग्री, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। तो 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट में कितना डिग्री? तो जब ये 60 को जब यहां पर 1 मिनट बनाओगे तो 60 से भाग दोगे, तो इधर दोगे तो आधा नहीं होगा? बोलो। तो एक तो ये हो गया। अब उन्होंने कहा 6 डिग्री या 5 डिग्री, ये भी देख लो, आ गए। मिनट की सुई द्वारा पूरा एक राउंड मारने में, ठीक है जी। ये जगह नहीं था इसलिए बता दिया ऐसे, ठीक है ना। 1 घंटा का समय लगता है, और 1 घंटा में कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्लियर? तो 1 घंटा को क्या कहते हैं भाई आकाश? 1 घंटा को क्या कहते हैं? तार लगा हुआ है इसलिए वहां तक नहीं आ पाता हूं, नजर के सामने जिगर के पास कर दूंगा, ध्यान रखना। 1 घंटा में कितना? 360 डिग्री, ठीक है ना। हमसे जुड़ा रहेगा तो बहुत काम मिलेगा। ये सब कोई काम ना आवे, जिस दिन से लगेगा आपस में जुड़े रहते, ठीक है। तो क्या जुड़े रहेगा रे दोनों मर्द होके? 1 घंटा में भाई 360 डिग्री। 1 घंटा को क्या बोलते भाई? 60 मिनट। बढ़िया से समझ लो, भाई ने कहा इसलिए मैं बता देता हूं। क्लियर? तो 60 मिनट में कितना हो गया भाई? 300। सही लिखा हूं पहले बताओ। तो 1 मिनट में क्या होगा? 360/60, तो कितना होगा? 6 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? तो यही होता है। ये सब आता नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मैं यहां, तुम खाली ऑर्डर दो, बाकी वो नहीं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। होगा भाई 1 मिनट में कितना हो गया? 6 डिग्री। इसी को बोला जाता है 5 मिनट में 30 डिग्री। 10 मिनट में बोलते नहीं है, लगता है कि तिहार में खड़े हैं, सजा हो जाएगी। अरे बोलो, गलती होगी तभी तो पढ़ाऊंगा यार, ठीक है ना। है नहीं नहीं, तिहार जेल का नाम तो एक कोचिंग था, उसका नाम था। 10 मिनट में 60, 15 में कितना? 90, और 30 में कितना होगा? 180। तो पहले क्या करो, पहले ये नोट करो, जिनको नहीं पता उसके बाद यहां से नोट करना, ऐसे आना, ऐसे, फिर ऐसे आना, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी। तुम लोग चाह रहा हूं डायरेक्ट पेपर पास कराना, तो इसमें मेन चीजों पर ज्यादा, क्योंकि ये चीजें तो हम बेस से पढ़ लिए हैं। अब कोई नया लड़का आके कहेगा भाई सर शुरू से पढ़, तो वो बात अलग है। तो यहां वो वाली बात नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ा रहा था मैंने, क्योंकि पढ़ने से थोड़े मतलब है। सारा वैकेंसी इसी साल करा देनी है मोदी जी को, क्या काश? तो इसलिए एक तो बन जाए बस, उसके बाद तेरा बाल ऐसे से कट जाएगा, फिर अगले साल कर लेना। ट्रेनिंग में से आने के बाद, ट्रेनिंग में नहीं, ठीक है। लेकिन अब की बार होली में उतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि 9 तारीख को शायद CHSL के पेपर, 8 को होली है, ऐसे भी है ना। तो 9 में, तो 8 को अगर किसी को बाहर जाना हो तो एक दिन पहले भी तो जा सकता है। तो मतलब सरकार को होली के दिन में कहीं 8 को भी कोई पेपर हो, 8 को तो नहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर 8 को होली होगा, मुझे अब नहीं पता, तो 9 को भी कहीं होली होगा। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि हर साल आजकल 2 दिन है, माने 3, कहने का मतलब 1 दिन पहले वो जलता होलिका दहन, दूसरा दिन होली, तीसरा दिन भी होली। तो कितने गांव में 9 को भी होगा?
है? ऐसे कर रहे हैं? नहीं, ये नया रूल। मान लो, कुछ भी मान लो। कहो तो 10 को भी होली हो जाए, क्योंकि 8 को एक साइड में, 9 को एक साइड में, 10 को पुलिस वालों को होली, फिर 11 वाले को हम लोग को शिक्षक वाले को होली। नहीं, रंग लेके और रंग पैकेट में वही लेके आना रोज। मुझे तो एक को रंग लगाना बस, अनुजुआ को इतना लगाऊंगा ना, उसको बड़ी उड़ता है, उसको कपड़ा वपड़ा सब हो गया भाई। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, एक पॉइंट है आपको कि जो मिनट की सुई है, 1 घंटा में कितना 360, और 1 घंटा को कहते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 में 60 से भाग दोगे तो 6 डिग्री। अब इसी को 1 को 5 गुना करें हैं तो 5 हो गया, तो 6 में 500 गुना करोगे तो क्या होगा? 5 का डबल करो तो इसका डबल करो, 10 का डेढ़ा करो, 10 का हाफ जोड़ो 5 15, तो 60 में हाफ जोड़ो 30 90, 15 का डबल करो 30, तो 90 का डबल करो। ये पॉइंट, ये सब पॉइंट समझा ना? है नहीं, तुम कुछ भी करो, तुम 20 करो, किस करो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो रूल है हम तो वही बताएंगे, है ना? आप कुछ भी बोलोगे तो मैं उतना नहीं समझता। हो गया तो बताइए, चले हमें मेन टारगेट पर चलना है। पीछे एंगल निकालना बताया और अब वो टाइम निकालना। हाँ, इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी भी ट्रिक है, तो कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? हो गया भाई, चले आगे। आइए, क्वेश्चन कैसे आता है सुनो। पहले क्वेश्चन को आप रजिस्टर पर लिखो, मैं पहले एक सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन आता है, वह समय बतलाएं, वह समय बतलाएं जब घड़ी में 3 PM से 4 PM के बीच, जब घड़ी में 3 PM से 4 PM के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा। पहले 1-2 क्वेश्चन बोर्ड पर मेरे से देख लेना, उसके बाद तुम कुछ भी बनाते रहना। क्लियर? अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने अभी पढ़ा कि जैसे 5:50 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, जिसको एंगल कहते हैं, कोण एंगल। ये हमने पढ़ा दिया, लेकिन 2-4 लोग आए तो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। तो इसके लिए एंगल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला 11m माइनस 60h/2 डायरेक्ट ट्रिक है। ये m फॉर मिनट और h फॉर आवर। तो 11m के जगह देखो क्या रखोगे 50, और 60h के जगह क्या रखोगे, और y क्या 2। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? ये कितना होगा गुना करेंगे तो 550, और माइनस कितना 300, और बटा 2, ये 250/2 101 आता है क्वेश्चन, जो हमने अभी पढ़ा दिया। ठीक है ना? जो लेट से है उस वीडियो को देख लेना, सबसे अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखना, और जब 180 से ऊपर आता है तो 360 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर? ये हमने पढ़ा दिया। अभी जो टॉपिक है इसमें कोण दिया रहेगा, ठीक है ना? मैंने बोला है 90 डिग्री, ठीक है? और इसमें समय पूछा जाएगा। एक ट्रिक है डायरेक्ट, 5x + - t × 12/11। इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन का निकल जाएगा। अब कुछ बातें समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में 180 डिग्री अगर बाई द वे पूछ दिया, पहले रूल समझ लेना बढ़िया से। तो 1 से लेकर 6 तक के लिए केवल प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी क्लियर करा दूंगा सबका। और 7 से 12 तक के लिए माइनस वाला, पहले एक क्लियर कर लेना। दूसरा, 90 डिग्री पूछेगा तो दोनों, बोथ लिख देता हूं, दोनों, प्लस भी और माइनस भी।
क्योंकि हमने पीछे कुछ समय पहले पढ़ाया था, ठीक है ना, अभी तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री कोण है 1 घंटा में 2 बार बनता है, 1 घंटा में, तो इसमें दोनों यूज करना। ऑप्शन में एक जो हो वही टिक मारोगे, अगर दोनों होगा तो दोनों मार देना। तीसरा 0 डिग्री का कोण आएगा तो 0 से कुछ हिलने वाला है ही नहीं, तो 0 में दिखा दूंगा कि 0 का कोई असर ही नहीं पड़ता, तो यही जरूरत पड़ता है, बाकी 30 60 जो भी है, लेकिन ज्यादा आता है 180 90 0 और 60 भी आ जाता है, ठीक है जी। तो 60, तो बताओ कि जब 90 के लिए बोथ यूज करना, तो 90 से छोटा है 60, तो उसके लिए भी बोथ होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो बोथ लिख देता हूं। अब कहो इसका मतलब समझाओ। देखो हमने पढ़ा 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो टाइम बताए। देखिए यूज कैसे करना। सबसे पहले 3 से 4 का मतलब होता है कि 3 के बाद होगा, 4 से पहले होगा, लेकिन 4 से हमें कोई मतलब, बस ये बॉर्डर पार करना है। कभी भी आपको 4.5 से 5 देगा तब भी इसका अर्थ होता है 1 ही घंटा का गैपिंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। करना क्या है, 5 एक्स का मतलब होता है पहला टाइम, हमेशा ट्रिक है, एक्स का मतलब पहला टाइम, और प्लस माइनस दोनों यूज करना है क्योंकि 90 डिग्री की बात है, तो प्लस माइनस। टी का मतलब होता है कि जैसे 90 डिग्री है ना, तो इधर देखो 90 डिग्री है तो 15 मिनट यूज करना है। आप कहोगे यह हमें कैसे याद रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपको 90 डिग्री 30 डिग्री पूछेगा तो 6 से भाग दे देना, तो 5 लिख देना। 60 पूछेगा तो 6 से भाग देना, 90 पूछेगा 6 से भाग देना, 180 पूछेगा 6 से भाग देना, तो मैंने ये रटने की जरूरत भी नहीं है, खत्म। इधर आ जाओ। अब ये क्या हुआ, एक बार प्लस वाला यूज करो, एक बार माइनस वाला, तो 5 तिहाई कितना होता है। अब 15 में 15 जोड़ोगे और 30 में 12 से गुणा करोगे, हो गया काम खराब, ठीक है भाई। 360/11, एक तो ये हो गया क्लियर। दूसरा क्या होगा, 5 तिहाई 15, 15 में -15 तो 0, 0 में 12/11 से गुणा करो तो क्या होगा, तो 0, तो 2 पॉइंट आ गया। तो इसको भाग दोगे तो मेरे को याद है 32 सही 8/11, ये भाग देने आता होगा, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब यहां से एक ये हो गया, एक 0 हो गया, तो ये पहला वाला टाइम में जोड़ना होता है इसमें, मतलब एक टाइम हो गया 3:32 सही 8/11 बजे, और दूसरा जोड़ोगे 3 में 0, यानी 3 में 0 मतलब कितना, 3 बजे। 2 आंसर होता। तुम कहोगे सर जी आंसर दोनों सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देनी है, तो थोड़ा सा तो आया होगा, उतारो फिर समझाऊंगा। अब योग्यता मत पूछना कहां से उतारना है, यहां से सीधे जल्दी इसको लिख लोगे। एक दो और समझा देता हूं ऐसे ही, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। सब पर एक एक पीस समझा देता हूं, है ना। थोड़ा सा टाइम से सभी लोग आ जाया करो भाई, बहुत लेट कर रहे हो। 10 लोग कम से कम बाद में आते हैं ना। एडमिशन तो इसमें होती है रोज, आते नहीं है बच्चे। एक दिन ठीक से बच्चे आ गए फिर समझो कि जगह नहीं मिलेगा, लेकिन सही है, चल रहा है। हो गया तो बताओ।
एक निकालो फिर मैं समझाऊंगा कि पहले मैं समझाऊं, पहले निकालोगे, बोलो। चलो 3 से 4 के बीच 60 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ये क्वेश्चन है। 3 से 4 के बीच 60 डिग्री का कोण सेम निकालो। यूज ये करना 60 मतलब 10 मिनट, फटाफट बताओ, उसके बाद मैं फिर बात करता हूं। तीन सौ 27 से ही 3/11। उनको जानकारी है तो सीख लो। अच्छा सही कर रहे हो। इतना टाइम लोगे, आ जाओ देखो, अब समझ लो जो लोग नहीं समझे होंगे। 5x प्लस माइनस टी इंटू 12/, देख लो भाई कहीं गलती नहीं होगी। x की जगह बताओ क्या सिखाया हूं, और प्लस माइनस, अब t 60 में 6 से भाग दोगे 10, ठीक है, इंटू 12/, अब देखो 5 थी आई, अब 15 और 10 25, 25 में 12 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300/11। आराम से समझ लेना, तो ये सही 27 सही 3/11 आएगा। एक तो ये हो गया, बोलिए 5 से 15, 15 में से 10 गया 5, 5 में 12 से तो 60/11, बोलिए 5 सही 5/11। ये पहला वाला टाइम में जोड़ के लिख देना है, मतलब 3 हाँ 27 सही 3/, और दूसरा होगा 3 सही 5/, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा आ गया होगा थोड़ी सी, तो ये देख लो। नहीं, एक बार यूपीएससी में आया था तो उसमें 2 ने दे दिया था, और बाकी पेपर में 1 दे सकता, डिपेंड करता। पेपर जो बदलता है उसमें हमारा सिलेबस, उसका मतलब ये होता है कि वैसा चीज़ देता है जिसमें लोगों को दिक्कत हो। आप एक बार कैलेंडर बढ़िया से पढ़ गए तो उसमें डेट निकालना ज़्यादा पूछो, कुछ भी पूछोगे, जैसा कैलेंडर आपको आती है, मैं पूछ दूँ कुछ भी पूछ दूँ, 15 अगस्त 1947 कोई भी पूछ दूँ तो निकाल दोगे। लेकिन कितना भी आता और आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया जाए तो हो सकता है कि हम भी, कोई भी, किसी को भी दिक्कत हो जाए। तो मैंने एकदम बुद्धि होती बोर्ड को कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहां बच्चों को क्या हो, थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो आप खुद बताओ कि ये चीजें तो एक बार सीख गए तो आ गया, लेकिन कोडिंग तो ऐसा चीजें समझना, ये चीजें बहुत कम आता है, कहीं गलती से कहा गया लेकिन हम पढ़ते हैं। फिर जैसा कह दीजिए आज 1 अक्टूबर को शुक्रवार है तो 13 अक्टूबर तो ये निकल जाएगा, सबको पता है। लेकिन अगर कोई कोडिंग डिकोडिंग का कुछ ऐसा घुमावदार क्वेश्चन, तो लॉजिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल रीजनिंग नहीं कहा जाता, आजकल मेन कहा जाता है मेंटल एबिलिटी, माने मानसिक आपका अभियोग्यता कितना, ये चीज हो गया, तार्किक लॉजिकल चीज है। हाँ, जैसे कोई डेट है एक बार निकलना, आगे जीवन भर नहीं बोलोगे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ने के बाद उस समय दिक्कत हो जाएगी, फिर बाहर निकलते सेंटर से, अरे वो तो वही था। हो गया भाई। अब यहां से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं पेपर का, ठीक है जी, तो लिखते रहिए क्योंकि एक एक करने में टाइम उतना ही लगेगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। तो आप लोग लिखिए, शॉर्टकट में लिख लेना, समझ जाना। 2 से 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, उसमें 0 ही रखना, ठीक है जगह लिखो। 2 से 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 7-8 क्वेश्चन लिख लो जो आया है। हो गया। 6 से 7 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 6 से
7 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। अब इसी को भाषा को चेंज करके कैसे पूछा है आगे, है तो 0 डिग्री, लेकिन देखो कैसे पूछा है, 9 से 10 के बीच किस समय दोनों सुई मिलेंगे। लिख लो इस भाषा में, 9 से 10 के बीच किस समय दोनों सुई मिलेंगे। मिलना का मतलब 0 डिग्री। क्लियर। 7 से 8 के बीच, 7 यानी 7, 8 मतलब 8, 7 से 8 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। चार से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक और है, 6 से 7 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। हो जाएगा टाइप कंप्लीट। 6 से 7 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। हो गया, निकालो फटाफट, उड़ा दो, 5 मिनट में निकाल दोगे।
बताओ पहला क्वेश्चन क्या था भाई? 2 से 3 के बीच 0 डिग्री। अब हमें तो सब सॉल्व कराना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि इसी से नहीं हुआ हो, तो शर्म से कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे शर्म की बात नहीं है। 2 से 3 के बीच 0 डिग्री, 5x प्लस माइनस टी इंटू 12/, तो देखो 5x के जगह कितना रखोगे? ठीक है जी, और ये रखने की जरूरत नहीं है आगे, प्लस 0 माइनस 0 अंतर नहीं पड़ता और एक ही बार निकलता है, ये मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन दिखाने के लिए मैं कर देता हूं प्लस माइनस 0 और 12/, कितना होगा? तो देख लो इससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, 5 दूना 10 में 12 से गुना करोगे 120/10 सही 10/, ये पहला पॉइंट हो गया। बताओ भाई सभी लोग का है? क्यों? अब आ गया, उतार लो, लिख लो, समझ में आ रहा है? लिख लो। चले आगे बताओ कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री। अब तो कर लोगे, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया जाए 5 गुने 6, ऐसे लिख दिया जाए, और गुने क्या करे 12/, तो कितना हो जाएगा ये? कितना आ जाएगा? देख लो भाई, अब आ गया समझ में? आ गया सभी लोग को? बोलो भाई। ठीक है, हाँ, ओ 180 डिग्री के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कितना बोला था? 7 से 100, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? 5x 12/, तो 5x के जगह क्या रखोगे? और माइनस कितना? ये 30 समझ में आ गया कहां से है सभी लोग को? ठीक है, 5 से ही 5/11 आएगा क्या? देखो भाई ये हो गया, ये 5 से 35 में से 30 गया 5, अब 5 में 12 से 60/11, बोलिए। आ गया तो अच्छी बात है। ये मिटा दूं? और बताइए, और भी ये क्वेश्चन? 4 से 5 के बीच कितना? आंसर कितना आ रहा है सभी लोग का? यही आ रहा है? आया कि नहीं? बताना है किसी को? शर्मा रहे होंगे, किसी ना किसी का दिक्कत तो जरूर होगी, बता देना चाहिए। क्या आकाश बता दो? तो इसमें क्या करा जाए? 5x प्लस टी, यही तो बताना भाई, और 12/, 5x के जगह कितना रखा जाए? अब प्लस बता दो 30, और इंटू, अब बताइए क्या करा जाए? 50, 600 हो गया क्या? ये होगा 11 25 55, ऐसे कुछ होगा। 54 से ही 6/11, और ये कभी भी पहला वाला टाइम में जोड़कर लिखना होता है, मतलब आप बोलोगे 4:54 सही 6/11, ये मिस्टेक मत करना। इसके साथ भी ऑप्शन में दिया रहेगा, इसके साथ, इससे मतलब रहता, ठीक है। मिलेंगी तो मिलेंगी, इसका मतलब 0 डिग्री था ना। आंसर बता दो कितना आया था? बोलिए, किसको किसको दिक्कत है? आ गया? दिक्कत एकदम खुल के बोल देना, इसमें कोई शर्माना नहीं है। हो सकता है कोई 2 बार पढ़ा हो, कोई नहीं पढ़ा हो, कोई देखा भी नहीं हो, कोई 3 बार पढ़ा हो,
कोई पढ़ा रहा है ना, अंतर तो सबका होता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे, है ना। क्या अंकित, बढ़िया। चलो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। दिक्कत है किसी को तो कहो तो बता दूं, दिक्कत है? सिर उठा भी लिया करो। नहीं बताओ, छोड़ दूं? बोलो। चलो, तो इसके बाद वाला बताओ। 90 डिग्री। इसके आंसर कितना आ रहा है भाई? बोलो, बता दूं? आ गया भाई पीछे? पूछ लो, अगर नहीं आया तो क्लियर कर लो, है निकाल दो। ऑप्शन में एक ही रहेगा, कोई दोनों सही है, उसमें से एक ही आंसर रहेगा। पहले लोग सुई गिन गिन कर ऐसे पढ़ाते थे, वो टाइम थी अलग। अब हर चीज़ों का ट्रिक है ना। पहले फिल्म बनती थी 5-5 साल में, 7-7 साल में, बारिश की इंतजार होती थी। अब भोजपुरी फिल्म तो मैक्सिमम 15 दिन में बन जाती है। 15 दिन, 30 दिन तो माने जो पहले बनाते थे 6 महीना, तो किसी ने बनाने लगा 3 महीना, जब किसी ने 3 महीना तो 1 महीना, जब 1 महीना तो 15 दिन। पहले गाना शूट होती थी मतलब 1 महीना 2 महीना में भोजपुरी, अब तो 1 से 2 दिन में, माने 1 दिन मान के चलो, 1 दिन में कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या आज के डेट में कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो फेमस है, अगर वो कुछ भी कर देगा तो सही है। अब फेमस आदमी खाली खड़ा हो जाए तो उसका पॉजिटिव बस वही देगा। अब फेमस नहीं है, तुम कितना भी कर दो, तो वाली बात हो गया भाई। बताओ, हो गया भाई, बताओ, क्लियर हो गया भाई? निकाला तुमने? क्या निकाला बताओ आंसर? 48। आराम से निकाल लो, कहो तो मैं निकाल के बता दो। बोलो कौन सा क्वेश्चन था ये? है 90 डिग्री। देखो 5 मैं डायरेक्ट भर देता हूं। x के जगह बताओ कितना रखोगे, और प्लस बताओ कितना रखे? 15 ये रखे ना, और 12/11 बोलो कितना हुआ? 45। अब मैं 12 से गुना करोगे, और बट्टा कितना हो गया? 11 × 44 99 1 ये होगा। एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा? ये 30 है, और 30 में से 15 जाएगा, 15 में 12 से गुणा करो, 180 बटे ये हो गया भाई 2 पॉइंट। क्लियर हो गया कि नहीं सभी लोगों को? बोलो। अतुल बताओ, तुम्हारा क्लियर हुआ? अतुल नाम है, क्लियर हो गया? चलो अब बताओ, क्लियर हो गया? तो आपसे पेपर में यहां से यही से पूछता है, और थोड़ी सी और पढ़ानी चाहिए, एक क्लास इसकी और। तो अब तो जीएस का भी टाइम हो गया, और कल पढ़ा दूंगा, देखो, है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि एक क्लास और इसकी होनी चाहिए, तब थोड़ा सा और, क्योंकि इतना शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए। बंद कर, क्योंकि जीएस भी जरूरी है ना।